नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार आज की मीटिंग रजा चौक पर रखी गई है। रजा चौक के इतराफ की बस्ती ये यूपी वालों की बस्ती है। यहाँ एक बड़ी तादाद यूपी से आए हुए लोगों की है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के बाद मालेगांव शहर पर फिरका परस्तों की नजर है। जन्म दाखिला के सवाल पर नई बस्ती और इतराफ के कई लोगों की इंक्वायरी हुई। यहाँ साबिर अली बैठे हैं। साबिर अली जो आज वार्ड नंबर 15 है, यहाँ के किसी कारपोरेटर ने इनके घर पर इनकी कानूनी मदद, इनकी माली मदद, किसी तरह की कोई मदद नहीं की। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आसिफ साहब और हम ही इनकी मदद किए। 6 महीने के बाद जेल से ये रिहा हुए। बोलने का मतलब ये है कि यूपी से आए हुए लोग अगर कोई मुसीबत आती है तो कौन इनके लिए खड़ा हो सकता है, कौन इनकी मदद कर सकता है। आने वाला वक्त SIR की इंक्वायरी का है। 5,17,000 लोगों की इंक्वायरी होगी। 3400 इंक्वायरी में कई लोग जेल में हैं, कई ख्वातीन जेल में हैं। अगर 5,17,000 लोगों की इंक्वायरी होंगी तो आप बताइए कि जो लोग अपना फॉर्म नहीं भर सकते वार्ड नंबर 15 में, जिनके फॉर्म रद्द हो जाते हैं, वो आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं क्या? वो किसी तरह का पेपर दुरुस्त कर सकते हैं क्या? यहाँ मेरे जलील चचा बैठे हैं, वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। खालिद हाजी वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। बात यह है कि ये दोनों वार्ड जो बुनियादी जरूरत के साथ साथ यहाँ पर इंक्वायरीज अगर हो तो कौन मदद कर सकता है? आसिफ साहब अगर चाहते तो जलील चचा को 1000 गोली से लड़ा सकते थे, खालिद हाजी को 1000 गोली से लड़ा सकते थे, मगर उन्होंने अपने घर की सीट, अपने घर जहां पर ये घर में बैठे रहते तो भी 16 जनवरी को इनका रिजल्ट इनके हक में होता। मगर 4 नंबर से इनको क्यों लड़ाया गया, 15 नंबर से इनको क्यों लड़ाया गया? कि 15 नंबर वार्ड जहां 15 साल से मौजूदा MLA के कारपोरेटर चुन के आते हैं, आप बताइए बुनियादी कौन सी जरूरत पूरी हुई? किसी तरह की कोई बुनियादी कामकाज वार्ड नंबर 15 में आज तक हुआ क्या? अगर वो वार्ड नंबर 15 में दौरा कर रहे हैं तो उन्होंने कभी अपने मेंबरों से ये पूछा क्या कि उन्होंने क्या काम किया? इसीलिए यहाँ खालिद हाजी को लड़ाया जा रहा है कि एक नाम होगा, एक लीडर का भाई है, कामकाज आसानी से कर सकेगा, बजट ज्यादा से ज्यादा ला सकेगा और काम करने वाले लोग हैं। कोई इंक्वायरी आएंगी तो ये अपने खर्च से टेबल लगा सकते हैं, इंक्वायरी का सामना कर सकते हैं। अगर यूपी के लोगों की इंक्वायरी हुई, जैसे आज यूपी में SIR चल रहा है, बहुत से लोग 2002 की यादी हमसे भी यहाँ मांग रहे हैं जो यहाँ से यूपी में गए, जिनकी शादी हुई। अगर यूपी से इंक्वायरी शुरू हुई और मालेगांव या महाराष्ट्र में SIR लगेगा और आज फिरका परस्त बीजेपी के मंत्री बोलते हैं कि हमें पार्लियामेंट इलेक्शन का बदला लेना है, 20-22 सीट पर कोई मेयर बना सकता है क्या? हम भी 20-22 सीट पर मेयर नहीं बना सकते। यहाँ पर MIM जिस तरह महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में MIM मिलकर इनसे बातचीत करके इक्तदार हासिल कर रही है, वही फार्मूला मालेगांव में है। अगर भगवा झंडा कारपोरेशन में आया, बीजेपी का मेयर बना, तो आप बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होंगी तो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के लोगों की होंगी, क्योंकि यहाँ यूपी से आए हुए लोग हैं, उनके कागजात का सवाल आएगा। हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत यूपी में है। अगर कोई जरूरत कल पड़ी तो हम कहीं ना कहीं वहां से मदद ले सकते हैं, वहां से कागजात मंगवा सकते हैं। तो आने वाले 15 जनवरी को आप लोग बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए। ये इलेक्शन सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरत का नहीं है,
आपके तहफ्फुज़ का है। इस हिस्से में बहुत सी बिस्ती चलती है, बिस्ती में यूपी से लोग आते हैं, उन लोगों की हिफाजत का भी सवाल है। वो अगर इंक्वायरी का सामना करे तो उनको कौन तहफ्फुज़ दे सकता है? मुझे बताओ, वार्ड नंबर 4 में जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 15 में जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं क्या? जो बुनियादी जरूरत कभी पूरी नहीं की है, वो आपकी इंक्वायरी में मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को चुन के दीजिए जो आपकी मदद कर सके। और जिस तरह का शहर में माहौल है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इंशाअल्लाह 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट इक्तिदार में आ रहा है। अब आपको तय करना है, वार्ड नंबर 4 की आवाम को, वार्ड नंबर 15 की आवाम को, कि वो इक्तिदार में हिस्सेदार रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम इक्तिदार में रहे तो आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ किसी भी तरह की इंक्वायरी कौन करता है? कारपोरेशन का, घरपट्टी डिपार्टमेंट के लोग, कारपोरेशन स्कूल के कर्मचारी, जो स्कूल के टीचर है वो करते हैं। उन लोगों से काम कौन ले सकता है? उनसे किस तरह से काम लिया जाए? हमारे पास लीगल टीम है, हमको कायदा समझता है, हमको कानून समझता है। तो ऐसे वक्त में जो उम्मीदवार आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ मेरी माए बहनें भी घरों में सुन रही होंगी कि बहुत सोच समझ के फैसला करिए, किसी बहकावे में आकर फैसला करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पिछले साल भर से जन्म दाखिले में किसी एक फर्द की मदद नहीं कर सके, वो 5,17,000 लोगों की मदद कर सकते हैं क्या? ये सोचने का सवाल है। मौजूदा एमएलए जिन्होंने वोट हासिल कर लेते हैं, यहाँ पर टिकट पैसा लेके दे देते हैं, मगर उसके बाद दोबारा कभी ये नहीं पूछते कि आप वार्ड में क्या काम कर रहे हो, आपके वार्ड में किस तरह का काम हो रहा है, ये कभी नहीं पूछते। ऐसे वक्त में जब फिरका परस्त मालेगांव शहर पर हावी हो रहे हैं, फिरका परस्त मालेगांव शहर पर नजर बैठा के रखे हैं, ऐसे वक्त में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों का चुनकर आना इसलिए भी जरूरी है कि मालेगांव कारपोरेशन में अगर हम नहीं रहे तो फिरका परस्तों को कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। आसिफ शेख साहब, वो जिन्हें कानून समझता है, जिन्हें अधिकारी से काम लेना समझता है, ऐसे लोगों का चुनकर आना आज वक्त की जरूरत है। इसलिए वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि वार्ड नंबर 4 में 4 रिक्शा निशान पर वोट दीजिए, वार्ड नंबर 15 में 3 रिक्शा और एक साइकिल पर वोट दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ का भी ख्याल रखेंगे। अगर कल कोई भी इंक्वायरी हुई तो हम रजा चौक हो, गोल्डन नगर हो, नई बस्ती हो, जो भी हिस्से हैं, हमारे मेंबरान उन हिस्सों में आपकी किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए वो टेबल लगा कर बैठेंगे। हर तरीके से हम एक गारंटी लेते हैं कि जो भी यूपी से लोग आए हों, जो मालेगांव के हों, एसआईआर की इंक्वायरी में किसी का भी नाम हम किसी सूरत में निकलने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम हर तरह से, अगर कागजात में कुछ मसले मसाइल हैं तो उसको दुरुस्त करने का काम ये हमारी जिम्मेदारी। हम आपके इंक्वायरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप हम पे यकीन और एतमाद रखिए कि हम हर तरह की इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त बहुत अहम है। ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन से मुख्तलिफ है। हमें मुकम्मल इख्तियार की जरूरत है। हम सिर्फ वार्ड नंबर 4 या वार्ड नंबर 15 के लिए नहीं आए हैं, मुकम्मल इख्तियार चाहिए। और आज मुझे कोई बता दे कि इमाम पार्टी मुकम्मल इख्तियार लेने की हैसियत रखती है क्या? अगर इमाम मुकम्मल इख्तियार की हैसियत नहीं रखती तो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के लोग इमाम पार्टी को वोट देकर बीजेपी को वोट देने का काम करेंगे, बीजेपी के मेयर को बैठाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर आप फैसला कीजिए। आने वाला वक्त फिरका परस्तों से लड़ने का वक्त है।
हम आपस में जिंदगी रही तो लड़ते रहेंगे, इसके बाद कई इलेक्शन होंगे, हो सकता है हम आमने सामने रहें, मगर आज इत्तेहाद और इकट्ठा होकर वोट देने की जरूरत है। आप 15 तारीख को इत्तेहाद के साथ इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। हम आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ का ख्याल रखेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले मुकर्रिर से ही आपको अच्छा माहौल बनाना है, मैं शुरू करता हूँ। किशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह कहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम सगीर मुल्ला साहब, वार्ड नंबर 4 के इस्लाम पार्टी के नामजद करता उम्मीदवार शेख जलील शेख शफी साहब, डायरेक्टर उद्धव जी, नर्मला बच्चाओ जी, गुलशन जहां बाकर हुसैन। इसी तरीके से वार्ड नंबर 15 के मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नामजद करता उम्मीदवार हाजी खालिद शेख रशीद साहब, जमशीद पत्रेवाला साहब, खैरुन्निसा मोहम्मद रफीक खजूर वाले और जाहिदा रफीक कुरैशी। आज की ये मीटिंग वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 4 के नामजद करता उम्मीदवारों की तशहीर के लिए मुनक्किद की गई है। मैं आज में तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 जनवरी को होने जा रहे मालेगांव कारपोरेशन के इलेक्शन में हमारी निशानी रिक्शा और साइकिल पर बटन दबाकर हमें वोट दे, हमें वोट दिलवाए और भारी अक्सरियत से कामयाब करे। आज की ये मीटिंग कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए बुलाई गई। कारपोरेशन का इलेक्शन हमेशा बुनियादी जरूरतों का होता है, तामीर और तरक्की के लिए होता है, लेकिन इस साथ साथ इस शहर को बचाने का इलेक्शन, कारपोरेशन का ये इलेक्शन तामीर और तरक्की के साथ साथ इस शहर के तहफ्फुज़ का इलेक्शन। जिस तरीके से मालेगांव शहर में जन्म दाखिले के नाम पर बहुत सारी मुसीबतों को डाला गया, एसआईटी नाफिज की गई, लोगों के कागजात चेक किए गए, उन पर केस बने, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। आज भी गजाला नाम की खातून जेल की सलाखों के पीछे बंद। उस गजाला नामी खातून का चंद माह का बच्चा है। इस जलसे की आवाज मेरी उन माँ बहनों तक जा रही है जो एक माँ का दर्द समझ सकती है कि एक औलाद अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकती है। उस गजाला का कसूर क्या था? क्या उसका कसूर यह है कि वो मालेगांव में रहती है, मस्जिदों मीनारों के शहर में रहती है? मालेगांव शहर को बचाना, मालेगांव शहर को संभालना इस वक्त सबसे जरूरी काम हो गया है। और कौन संभाल सकता है, कौन बचा सकता है? जब जब इस शहर पर मुसीबत आई है, उन मुसीबतों में ढाल बनकर अगर तुम्हारे हमारे साथ कोई खड़ा रहा तो उस शख्स का नाम आसिफ शेख रशीद। इससे पहले वक्फ का कानून आया, मस्जिदों मीनारों के शहर में आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने, समाजवादी पार्टी ने, इस्लाम पार्टी ने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया। मसाजिद और मदारिस के कागजात दुरुस्त करने का काम किया। उन लोगों की रहनुमाई की गई
कि वक्त में किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जन्म दाखले के नाम पर मुसीबतें आई। इस शहर की तमाम सियासी पार्टियों के दफ्तर पर ताला लगा था। अगर कहीं से रहनुमाई करने का फरिज़ा अंजाम दिया गया तो वो समाजवादी पार्टी की आगरा रोड की ऑफिस थी और इस्लाम पार्टी का शेख रशीद भवन था, जहां बैठ करके लोगों की रहनुमाई करने का काम किया। वक्त का बिल आया तो सरजमीन उत्तर प्रदेश के मसीहा अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को